आज है 28 अगस्त और वक्त हो रहा है 11:30 AM। शुरुआत करते हैं ईरान की न्यूज़ से। दोस्तों, अमेरिका की जो सेंटकॉम यूनिट है मिडिल ईस्ट में, उसका आज बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान ने जो माइन्स लगा के रखी हुई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, तो सेंटकॉम का कहना है कि उन सारी माइन्स को हमने हटा दिया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो ट्रांजिट का रास्ता है वो हमने बिल्कुल साफ कर दिया है। दोस्तों, कई महीनों से ये बातें चल रही थी और कहा यह जा रहा था कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर माइन लगा के रखा हुआ है। और इससे पहले भी मैं बता दूं, कल विजिट किया था कतर के प्राइम मिनिस्टर ने ईरान में, और यही बात हुई थी। कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम ईरान के साथ मिलकर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आईआरजीसी ने माइंस लगा रखे हैं वो माइंस को हटाएंगे। लेकिन आज ही सेंटकॉम का बयान आ जाता है कि हमने सारे माइंस जो आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में लगा कर रखा था वो सारे माइंस को हटा दिया है। मैं आपको बता दूं, होता ये था कि जो भी शिप वहां पहुंचती थी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस करना होता था तो वो ईरान से परमिशन लेती थी। ईरान उसे सेफ रूट बताता था कि आप इस रूट से जाइए जहां पर माइंस नहीं है। लेकिन अब सेंटकॉम का दावा ये है कि उन सारे माइंस को हमने हटा दिया है। अब जितनी शिप हैं ये फ्रीली क्रॉस कर सकती हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बयान है सेंटकॉम की तरफ से, लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या इसमें 100% सच्चाई है। क्या जो शिप अभी रुकी हुई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास, क्या वो क्रॉस करेंगी और क्या ईरान उनको क्रॉस करने देगा, ये देखने वाली बात होगी। एक खबर मैं आपको और अमेरिका से बता दूं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने ट्रूथ सोशल पर 2-3 फोटो पोस्ट किया है, जिसमें से 2 फोटो बहुत खास हैं। मैं आपको पहले फोटो के बारे में बता दूं। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की फोटो लगाई है और साथ में अमेरिका की जितनी टेरिटरीज हैं उनकी फोटो लगाई है और साथ में लिखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिका की टेरिटरी है। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो दूसरी फोटो पोस्ट किया है उसमें दिखाया है अमेरिका के जितने भी अब तक के प्रेसिडेंट हुए हैं उन सब की फोटो उन्होंने शेयर किया है और एक लिस्ट बनाई है जिसमें लेवल रखा हुआ है। पहले सबसे ऊपर उन्होंने रखा है खुद को, जिसमें उन्होंने खुद को बोला है कि आई एम द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद उन्होंने लिखा है ग्रेट, फिर नियर ग्रेट, फिर एवरेज, फिर बिलो एवरेज, फिर उन्होंने लास्ट में फेलियर की लिस्ट रखा है और इस फेलियर की लिस्ट में उन्होंने बाइडेन और बराक ओबामा जैसे प्रेसिडेंट को अमेरिका के रखा है। लेकिन दोस्तों, एक बात इसमें देखने वाली है, जो ग्रेटेस्ट पोजीशन है डोनाल्ड ट्रंप ने उस पोजीशन पर खुद की फोटो लगाई है। अब मैं खबर आपको पाकिस्तान से बता दूं। दोस्तों, पाकिस्तान और कुवैत के बीच में एक डिफेंस डील हुई है। बताया ये जा रहा है कि इस डिफेंस डील के तहत अब पाकिस्तान की जो आर्मी है वो ट्रेंड करेगी कुवैत की आर्मी को। बताया ये जा रहा है कि इस डिफेंस डील के तहत बहुत जल्द ही पाकिस्तान की आर्मी पहुंच जाएगी कुवैत और वहां के जितने भी उनके मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको ट्रेंड करेगी कि कैसे उनको कॉम्बैट में फाइट करना है, कैसे उनको स्ट्रेटेजीज बनानी है। सारी चीज़ें इस डिफेंस डील के तहत करी जाएंगी। खबर आपको लेबनान से बता दूं। लेबनान पर लगातार इजराइल का हमला जारी है और इसी के साथ जो इजराइल ने कल हमला किया उसमें बताया ये जा रहा है कि एक विमेन के मारे जाने की खबर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लेबनान, गाज़ा और कल तो इजराइल ने सीरिया के भी कई हिस्सों पर हमला किया है। दोस्तों, इस तरह के अटैक लगातार इजराइल डेली कर रहा है गाज़ा के ऊपर, और लेबनान के ऊपर तो कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन इजराइल हमला ना करे। खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। दोस्तों, अब रशिया यूक्रेन के अंदर अपने ड्रोन से अटैक कर रहा है और अभी एक नई खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें बताया ये जा रहा है कि 6 जुलाई को जो यूक्रेन के जो गैस स्टेशन पर हमला हुआ था उसमें जो ड्रोन यूज हुआ था वो पूरा एआई पावर्ड ड्रोन था और उसमें निविडिया की चिप लगी थी। निविडिया अमेरिका की कंपनी है और 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था अमेरिका का एक प्लेन जाता है रशिया और मॉस्को में उतरता है और ये कार्गो प्लेन होता है। क्या अमेरिका वेपन से भी मदद कर रहा है रशिया की? अभी मैं खबर आपको और बता दूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन के ऊपर अगर रशिया ज़्यादा प्रेशर बनाएगा तो फिर अमेरिका को बोलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अमेरिका नाटो का मेंबर है और इसी के तहत बताया ये जा रहा है कि अमेरिका अपने CIA जो चीफ हैं रेडक्लिफ, उनको भेजा है रशिया। डोनाल्ड ट्रंप ने CIA चीफ को रशिया इसलिए भेजा है क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अमेरिका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उतरना चाह रहा है और अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर ज़्यादा दबाव बनाता है तो फिर अमेरिका को खुलकर बोलना पड़ेगा नाटो कंट्रीज़ की तरफ से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नाटो का अहम मेंबर है अमेरिका। नाटो का बेस जो है वो ये है कि अगर एक कंट्री पर हमला होता है तो सारी कंट्रीज़ पर हमला माना जाएगा। तो दोस्तों, इसी के तहत बताया ये जा रहा है कि अमेरिका के जो CIA चीफ हैं उन्होंने विजिट किया है रशिया और वो इस बारे में बात करेंगे कि रशिया यूक्रेन के ऊपर ज़्यादा दबाव न डाले। अगर यूक्रेन के ऊपर ज़्यादा दबाव डालेगा तो नाटो कंट्रीज़ भी बोलेंगी और अगर नाटो कंट्रीज़ बोलती हैं तो अमेरिका को ना चाहते हुए भी बोलना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती दोस्तों, अमेरिका अभी खुलकर तो
अपने CIA चीफ को रशिया भेज रहा है। अभी जो 2 दिन पहले कार्गो प्लेन जो रशिया गया था, वो किस वजह से गया था, ये अभी तक खुलकर बात सामने नहीं आई है। और दूसरी तरफ जिस ड्रोन से रशिया ने यूक्रेन के गैस स्टेशन को निशाना बनाया था, उसमें जो चिप मिली है वो निविडिया की चिप है। वो निविडिया जो कि अमेरिका की कंपनी है। दोस्तों ये तार अगर जोड़े जाएं तो इससे साफ ये समझ में आ रहा है कि बैकडोर से अमेरिका मदद कर रहा है रशिया की। अब मैं खबर आपको सऊदी अरब और यूएई की बता दूं। दोस्तों मैंने आपको बताया था सऊदी अरब और यूएई के रिश्ते बिल्कुल कोल्ड वॉर जैसे चल रहे हैं। इसी के तहत बताया ये जा रहा है कि यूएई के जो लीडर हैं उन्होंने डायरेक्ट लेटर लिखा है किंग सलमान को। जो मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस हैं और उनके जो फादर हैं किंग सलमान, उनकी एज लगभग 90 ईयर्स है और उनको लेटर लिख रहा है यूएई। बताया ये जा रहा है कि यूएई की जो कोशिश है मोहम्मद बिन सलमान के साथ अपने रिश्तों को ठीक करने की, वो रिश्ते ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इसी के तहत बताया ये जा रहा है कि अब यूएई ने मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं उनको बाईपास करके डायरेक्ट लेटर लिखा है किंग सलमान को। लेकिन देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, क्योंकि अभी जितनी भी चीज़ें हैं वो मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में हैं, जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं, और अगर उनको ही बाईपास करने की कोशिश कर रहा है यूएई तो रिश्ते सुधरने की बजाय हो सकता है कि रिश्ते और ज़्यादा बिगड़ जाएं यूएई और सऊदी अरब के बीच। मैं खबर आपको ईरान से बता दूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ जो भी कंट्री अगर बिजनेस करेगी तो उसके ऊपर भी हम सैंक्शंस लगाएंगे। कल की मैंने आपको रिपोर्ट बताया था, चाइना ने इस बयान को डोनाल्ड ट्रंप के पूरी तरह से नकार दिया था और चाइना ने कहा था कि हम ईरान के साथ वैसे ही बिजनेस करेंगे जैसे हम बिजनेस करते आए हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, डेली चाइना ईरान से 1.2 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल खरीद रहा है। इसी के तहत मैं बता दूं आज पाकिस्तान का भी बयान आ गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम भी ये बयान जो डोनाल्ड ट्रंप का है इसे नहीं मानेंगे। दोस्तों ये पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है उसको नहीं मान रहा है और कह रहा है कि हमारी जो बिजनेस पार्टनरशिप है ईरान के साथ वो वैसे ही चलती रहेगी। क्योंकि दोस्तों ईरान और पाकिस्तान के जो कनेक्शंस हैं, जो बिजनेस कनेक्शंस हैं, वो बहुत डीप हैं। अगर पाकिस्तान अपने ये कनेक्शंस तोड़ता है तो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इसी के तहत पाकिस्तान ने कहा है कि हम ये जो सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, हम इसे नहीं मानेंगे। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। दोस्तों वाइल्ड फायर अल्जीरिया में भी लग चुकी है। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये अल्जीरिया से निकल कर सामने आ रही है और बताया ये जा रहा है ये वाइल्ड फायर रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। ये जो आप देख रहे हैं ये अल्जीरिया की मस्जिद तक आग आ चुकी है। यहाँ के जो आसपास के घर हैं वहाँ तक ये आग पहुँच चुकी है। अब दोस्तों मैं आपको खबर बता दूं, नेपाल में जो फ्लड आई थी उसमें अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोग जो हाइड्रो पावर वहाँ पर प्लांट था वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। तो अभी भी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मरने वालों की तादाद बढ़कर अब 400 से ज़्यादा हो गई है और जो लोग अभी गुमशुदा हैं उनकी तादाद हज़ारों में पहुँच चुकी है। शुक्रिया दोस्तों, मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।